नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने 2 अगस्त 2021 से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की। इन कक्षाओं के लिए आवासीय और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधित किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त 2021 से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। गत दिनों हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। हर व्यक्ति जीवन भर शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा, शिक्षा का विषय, शिक्षा का लक्ष्य हमारे जीवन पद्धति से जुड़ना चाहिए। हम क्यों शिक्षा लेते हैं, क्या इसका अर्थ है, इसको ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा, और आज के संदर्भ में मैं इस बात को भी मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान अगर पूरे देश भर में अगर हम देखें तो हम बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। बहुत जगह हम बड़े प्रदेशों से बहुत आगे, और वो इस वजह से है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीजें बाकी जगह से हट करती हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का आदमी का सरल जीवन, सहज जीवन, यहाँ की पहाड़ी संस्कृति, ऐसे दौर में से आदमी सीखते सिखाते आगे बढ़ता है, और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का है। राज्यपाल ने कुलपति कमेटी कक्ष का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 6 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। गत दिनों कुल्लू जिला के निरमंड में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने इस अवसर पर रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के निरमंड में लोगों की सुविधा के लिए उप मंडल अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की। निरमंड में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर का वन महोत्सव का कार्यक्रम हमने आपके यहाँ पर गाँव में रखा। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जहाँ हम जमीन पर खड़े होकर के नीले आसमान को देख सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय है कि पर्यावरण की दृष्टि से हम बहुत अच्छी जगह बसे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जंगलों को नष्ट होने से बचाया है। विभाग ने काम किया। विभाग के साथ साथ में महिला मंडल, युवक मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि सब आगे आए। ये जंगल हमारे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 234 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की उचित मांगों को समय समय पर पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद अगर हम कर्मचारियों की अगर यहाँ पर संख्या के साथ उनकी भूमिका का जिक्र करें, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका चाहे वो प्रदेश की विकास की है, चाहे प्रदेश के विभिन्न कार्यों के लिए रूपरेखा बनाने की दृष्टि से अपना योगदान की बात है। अगर हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति में भी अगर जो महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी की रहती है,
उस दृष्टि से भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का हमारा कर्मचारी इन सभी क्षेत्रों में सबसे आगे है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात जो भी संभव किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिशें की, जिसमें कर्मचारियों का हित जहां भी जिस रूप में सुरक्षित किया जा सकता था, जहां भी उनकी मांगों को सुनने का अवसर मिला, सुनने के बाद उनके समाधान करने का अवसर मिला, वो हमने करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 5 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, जिस तरह का सहयोग मुझे अपने घर गांव से भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा सहयोग आप सबके यहाँ से मिलता है। और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोने का इलाका नहीं, मेरा विधानसभा क्षेत्र में पंडोह से अगर शुरुआत करता हूँ तो तांदी पंचायत और सरोआ पंचायत सबसे पहली पंचायतों में जो है उसमें हमको रास्ते में मिलती है, जहाँ से शुरुआत है। आप सबसे हमारा इस प्रकार का एक घनिष्ठ संबंध बना है, संपर्क बना है, जिसकी वजह से आप सबका बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा प्यार है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।